ये बसे रोड सीवर का हाल है भाई, विश्वकर्मा कॉलोनी का। गुरुग्राम में बुधवार दोपहर हुई जोरदार बरसात के बाद जगह जगह जलभराव जैसी स्थिति हो गई। सड़कों पर भारी जाम लग गया, गाड़ियों के पहिए एकदम से थम गए। सबसे ज्यादा परेशानी हुई उसमें स्कूली बच्चे शामिल हैं। कुछ इलाकों में तो इतनी जोरदार बरसात हुई कि सड़कों पर जो सीवर है वो ढक्कन फाड़कर फव्वारे की तरह फूट उठे। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि बुधवार को जो बरसात हुई है उससे गुरुग्राम में कहां कहां पर जलभराव हुआ है, कितने पेड़ टूटे हैं और लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हम हर बार आप लोगों को खबर दिखाते हैं। गुरुग्राम में जब हल्की सी बारिश भी हो जाए तो गुरुग्राम में जगह जगह जल भराव हो जाता है। जल भराव एक अलग समस्या है, लेकिन गुरुग्राम में बरसात हुई नहीं उससे पहले बिजली चली जाती है। लगभग 3-4 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन पिछले 3-4 घंटे से गुरुग्राम में आधे से ज्यादा गुरुग्राम में बत्ती गुल है। लोगों के घरों में बिजली नहीं है, इन्वर्टर ठप होने वाले हैं। बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह जलभराव शुरू हो गया। ये तस्वीरें सबसे पहले हम आप लोगों को दिखा रहे हैं सिविल लाइन इलाके की, जहां गलियों में घुटनों तक पानी पहुंच चुका है, लोगों के बेसमेंट में पानी घुस गया है। इसके अलावा सड़कों की अगर तस्वीरें हम देखें तो सड़कों पर भी गाड़ियों के टायर पानी में डूबते हुए चल रहे हैं। ये हालात गुरुग्राम में हर इलाके में हो गए। आज पुराने गुरुग्राम में भी और नए गुरुग्राम में भी ऐसी ही जोरदार बरसात हुई है और उसकी वजह से जगह जगह भारी जलभराव हो गया है। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो राजीव चौक के हालात आप लोगों को दिखाते हैं। यहां भी राजीव चौक पर जबरदस्त जलभराव हो गया, कई गाड़ियां खराब हो गई, यहां तक कि स्कूल वैन भी खराब होने लगी जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं। जब हमने देखा कि स्कूल वैन पानी के अंदर फंस गई है, बंद हो गई है, तो हमने खुद उस स्कूल वैन चालक की मदद की और स्कूल वैन को धक्का लगाकर उस स्कूल वैन को निकलवाया। चूंकि इसमें देश का भविष्य है, छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, इसीलिए खुद मैंने उस वैन को धक्का लगाया और इस वैन को इस पानी से निकलवाया, नहीं तो बच्चों को और भी ज्यादा समस्या हो सकती थी। अब अगर और आगे बढ़े हम तो सुभाष चौक पर आज गाड़ियों के पहिए ऐसे थम गए मानो महाजाम गुरुग्राम में लग गया हो। हालांकि सुभाष चौक के आसपास पानी तो कम भरा, लेकिन उस पानी की वजह से लोग उस पानी में गाड़ी नहीं ले जा पा रहे, जिसकी वजह से गाड़ियों के पहिए बिल्कुल थम गए और उसकी वजह से सोहना रोड पूरी तरह से जाम हो गया। ये जाम के हालात आप देख लीजिए। सुभाष चौक अंडरपास में हजारों गाड़ियां फंसी हुई है और कुछ इसी तरह के हालात अंडरपास के ऊपर सुभाष चौक के भी हैं, जहां पर गाड़ियां जाम में एकदम स्टक हो गई है। इसके अलावा इस जाम में फंसने वाले सबसे ज्यादा जो वाहन है वो स्कूली बच्चों के हैं, क्योंकि जब ये बरसात हुई तो उसके बाद स्कूलों की छुट्टी हुई दोपहर 1-2 बजे के आसपास, और जब स्कूल से बच्चे निकले हैं, स्कूली बसें निकली हैं, तो ये गाड़ियां जाम में फंस गई और इन बच्चों को भी घंटों जाम में इसी तरह इंतजार करना पड़ा, वो फंस गए। राजीव चौक पर जाम की स्थिति कैसी है वो भी मैं आप लोगों को हालात एक बार दिखा देता हूं कि राजीव चौक पर जो सोहना रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर है, जाम की स्थिति को देखते हुए सुभाष चौक से रोंग साइड सभी वाहन आने लगे। लोगों को लगा कि अंडरपास में ज्यादा जाम लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसीलिए लोगों ने अपनी गाड़ियां रोंग साइड में घुमा ली और राजीव चौक पर वो स्टेडियम के सामने से सर्विस लेन पर जाने लगे। लेकिन सर्विस लेन पर भी गाड़ियां नहीं जा पाई क्योंकि सर्विस लेन पूरी तरीके से चौक हो गई और इसी वजह से सोहना रोड महाजाम की चपेट में आ गया। राजीव चौक पर भी जो अंडरपास है, पैदल पथ पार बनाए हुए हैं, वो भी पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। सड़कों पर भरा हुआ भारी जल भराव उस अंडरपास में जाने लगा और अंडरपास पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम गुरुग्राम के झाड़सा रोड की, जहां पर मेदांता अस्पताल के सामने भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। सड़कें पानी से पूरी तरह डूब चुकी है। गुरुग्राम में बरसात के बाद ना केवल जलभराव हुआ है बल्कि कई जगहों पर पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आई है। मेरे सहयोगी मनु मेहता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आप लोगों को दिखाते हैं। उसके बाद आप लोगों को गुरुग्राम के बाकी हिस्सों की तस्वीरें दिखाएंगे जो हमारे गुरुग्राम न्यूज के दर्शकों ने हम तक पहुंचाई है। कुछ ही देर की मूसलाधार बारिश ने जहां पूरे गुड़गांव के हालात अस्त व्यस्त कर दिए, मेडिसिटी रोड
पूरी तरह से पानी लबालब नजर आया। हुड्डा सिटी सेंटर के आसपास पूरी तरह से पानी भरा हुआ था। सुशांत लोक 1 और 2 में तो हालात और भी ज्यादा गंभीर नजर आए। वहीं इफ्को टावर के पास तो पानी ऐसे बह रहा था मानो नदियां बह रही हो। लेकिन इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ों के क्या हालात हुए हैं। ये इतना बड़ा पेड़ जो कि कई सालों पुराना पेड़ है, इसकी इतनी मोटी जड़ होने के बावजूद भी ये देखिए कितनी मोटा तना है इसका, उसके बावजूद भी ये आ गिरा है, जिसकी वजह से रोड पर काफी ट्रैफिक को असर पड़ रहा है। गनीमत यह है कि इस पेड़ के गिरने से कोई चोटिल नहीं हुआ। हालांकि अब इसके आसपास लोग खड़े हुए हैं, ऑटो भी खड़े हुए हैं, लेकिन जब ये पेड़ गिरा तो उस समय कोई नहीं था। ये बड़ी गनीमत की बात है कि उस समय कोई चोटिल नहीं हुआ, वरना ये एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं कि आज की बारिश की वजह से क्या कुछ देखने को मिला। भैया जब ये पेड़ गिरा था तो कैसी आवाज आई थी? नजदीक आइए। बहुत तेज आवाज आई थी, बहुत तेज आवाज आई हाँ थी। जी। क्या अचानक, क्या कोई लोग तो नहीं थे उस नहीं, समय? कोई लोग नहीं थे, बारिश बहुत तेज है ना यहाँ पे, इस वजह से कोई लोग नहीं थे कोई। अच्छा, जिस समय पेड़ गिरा आप आसपास ही थे? हम वहीं खड़े थे जहाँ खड़े हैं। ये गनीमत है कि इनकी भी देखिए, ये टैक्सी लेकर इस पीछे ही खड़े हुए थे और अचानक जब ये पेड़ गिरा तो बहुत तेज आवाज हुई थी। गनीमत ये है कि जिस तरफ ये गिरा है उस तरफ कोई ट्रैफिक उस समय नीचे से नहीं जा रहा था, लेकिन आप तना देख के समझ सकते हैं कि इस पेड़ की कितनी मोटाई है, कितना मोटा तना है। और ये हालत गुरुग्राम के कई रोड पर नजर आ रहे हैं। आज की बारिश ने जहां सड़कों के साथ साथ अब रोड पर पेड़ों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है, इसलिए हमारी सबसे गुजारिश है, यदि आप किसी पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े हुए हैं तो कृपया उससे दूर हो जाइए, क्योंकि बिजली गिरने का तो खतरा होता ही होता है। साथ में बड़े बड़े पेड़ ऐसे भरभरा कर भी गिर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जान पर भारी पड़ जाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज। अब तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन वाले रोड की, जो सुभाष चौक से मिलेनियम सिटी मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता है। झाड़सा गांव के ठीक सामने, साइबर पार्क के सामने आप हालात देखिए। यहां पर इतने दयनीय हालात हो गए कि सड़क मानो दरिया बन गई है, तालाब बन गई है, और ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ियां इस पानी में तैर रही है। कुछ इसी तरह के हालात आज गुरुग्राम में लगभग हर जगह हो गए। वजीराबाद गांव के हालात मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे सैलाब निकल रहा है गलियों से, बाइक इन पानी में डूब चुकी है, गाड़ियां बमुश्किल इस पानी से निकल पा रही हैं। इस तरह के हालात आज गुरुग्राम में हो गए। बरसात काफी तेज हुई है और उसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। अब हमारे दर्शकों ने जो हमें और तस्वीरें भेजी हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। एक तस्वीर में आपको गोल्फ कोर्स रोड, सबसे पोश एरिया गुरुग्राम का माना जाता है, वहां की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आप लोगों को। गोल्फ कोर्स रोड पर सेक्टर 52-53 चौक पर आप देखिए कि हालात कैसे हैं कि यहां पर पानी से सड़क पूरी तरह ढक चुकी है, गाड़ियां एक लेन में चल रही है और उसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें सड़कों पर लग गई हैं। पुराने गुरुग्राम के भी कुछ हालात इसी तरह के हैं। गुरुग्राम का एकमात्र बस स्टैंड भी पानी से लबालब है, वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये मिलेनियम सिटी है, ये वो शहर है जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू पूरे हरियाणा को देता है, हरियाणा को रन करने के लिए, हरियाणा में विकास कार्यों के लिए। लेकिन विकास कार्य किस तरह का है, ये बस स्टैंड की तस्वीरें आप लोगों को देखकर अंदाजा लगेगा। इतना ही नहीं, पुलिस लाइन का मैं हालात आप लोगों को दिखाता हूं। पुलिस लाइन, जहां पर पुलिस के आला अधिकारी कर्मचारी यहां पर रहते हैं, उनके फ्लैट्स के सामने भी घुटनों से ऊपर पानी भर चुका है, गाड़ियां पानी में खड़ी हुई हैं। इस तरह के हालात गुरुग्राम में हो गए हैं। अब मैं गुरुग्राम के बाकी हिस्सों की तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूं जो दर्शकों ने हम तक पहुंचाई है। शीतला माता रोड की कुछ तस्वीरें आई हैं हमारे साथ। बस में सवार एक सवारी ने हमारे पास ये वीडियो भेजी है, वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। इसके बाद मैं आप लोगों को गांधीनगर इलाके की तस्वीरें दिखाता हूं और वो तस्वीर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब एक सीवर का ढक्कन टूटकर फव्वारा बन गया सड़क के बीचों बीच। वो तस्वीर में मैं आप लोगों को दिखाता हूं। बसई रोड की ये तस्वीर है जहां पर एक सीवर का ढक्कन टूट गया, पानी जब सीवर में इतनी स्पीड से जाने लगा तो पानी देखिए कि किस तरह फव्वारा बनकर सड़क से निकल रहा है। ये वो तस्वीर है जो दर्शकों ने हम तक पहुंचाई है। गांधीनगर की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आप देखिए कि कितने बुरे हालात हो गए हैं। सेक्टर 14 मार्केट की तस्वीर आप देख लीजिए कि यहाँ पर मार्केट में जो पार्किंग बनी हुई है, जहां पर बाइक्स खड़ी होती है, वहां पर वो बाइकें पानी में गिर गई हैं क्योंकि पानी इतना ज्यादा हो गया है। हर जगह लगभग गुरुग्राम में इसी तरह के हालात हैं।
दावे सरकारी अधिकारी करते हैं कि गुरुग्राम में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन बरसात जब होती है तो 100 mm बारिश भी ये शहर नहीं झेल पाता है। आखिरकार कैसा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी यहाँ की व्यवस्था है और कैसे यहाँ की तैयारी है अधिकारियों की, जो हर बार इस तरह के दावे जरूर करते हैं कि गुरुग्राम में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन गुरुग्राम में जब भी बरसात होती है तो इस तरह के दयनीय हालात हो जाते हैं। हम तो हर बार यही सवाल अधिकारियों के सामने भी उठाते हैं, सरकार के सामने भी उठाते हैं कि आखिरकार गुरुग्राम के इतने बुरे हालात क्यों हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला एकमात्र शहर है पूरे हरियाणा में, और फिर भी अगर यहाँ पर हालात इस तरह के हैं तो शायद सरकार को और सरकारी अधिकारियों को गंभीर चिंतन की आवश्यकता है और कुछ ऐसे जो सॉल्यूशन है उनको करने की आवश्यकता है, ताकि गुरुग्राम के हल्की सी बरसात में भी इस तरह के हालात ना हो जाए। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।